नई नवेली दुल्हन मानसी शादी के 2 हफ्ते बाद अपने मायके रहने आई। वे मायके जहां उसने जिंदगी के 25 साल बिताए, वे मायके जहां उसका बचपन बसता था। मानसी कुछ पल को रुक कर भरी आंखों से पूरा घर देखने लगी। सच में बेटी के लिए कितना मुश्किल होता है अपना मायका छोड़ना, क्योंकि कितनी ही खूबसूरत यादें जुड़ी होती है उस घर से। उसे वहाँ से ससुराल जाने को और वहीं का हो जाने को मजबूर करती है। जैसे एक पौधे को उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है, ठीक वैसे। क्या देख रही है बेटा, यह तेरा ही घर है, चल अंदर। पिता संजय जी ने उसे यूं खड़ा देख देख कहा। पापा, अपना घर है, फिर भी 15 दिन बाद देख रही हूँ, इससे नम आँखों से मानसी बोली। चल पगली अंदर, तेरी माँ ने तेरे लिए जाने क्या क्या तैयारी की है। उसके चेहरे पर प्यार भरी चपत लगाते संजय जी बोले, हालांकि उनकी आंखें भी भीग गई थी। बेटी की बात सुन। मानसी भागकर माँ रीता जी के पास आई और ऐसे गले लग गई मानो बरसों की बिछड़ी है। इतने में भाई तुषार डिग्गी से सामान ले अंदर आया। अब भरत मिलाप खत्म हुआ हो तो यह अपना सूटकेस पकड़ दी, पता नहीं क्या भर कर लाई है इसमें, तुषार उसे छेड़ते हुए बोला। जवाब में मानसी ने उसे जीभ दिखा दी। हंसी खुशी और बातों के बीच रीता जी ने बेटी के पसंद के नाश्ते से मेज भर दी, मानो 15 दिन की कसर पूरी करना चाह रही हो। तभी तुषार और मानसी की बुआ सीमा ने घर में प्रवेश किया, जिसे देख रीता जी के माथे पर त्रिकोरिया पड़ गई। जिसे देख संजय जी ने भी बहन का ठंडा स्वागत किया और बहन को भी नाश्ते के लिए बुला लिया। रीता जी ने उन्हें नाश्ता परोसा और बेटी को खिलाने लगी। खा ले मोटी, 2-3 दिन की चांदनी है, फिर तो पराई ही हो जाएगी तू। तब तो घर पर बस मेरा राज होगा। तुषार बुआ की तरफ देखते हुए कुछ सोच बहन से बोला। मम्मा देखो ना, इसे कैसे छेड़े जा रहा है। मैं जब से आई हूँ तब से मानसी रुहासी हो बोली, कोई पराई होगी, यह घर इसका भी उतना ही रहेगा जितना तेरा। समझ, वे बेटी भी माँ बाप का जिगर का टुकड़ा होती है और भाई की जान। रीता जी बेटी को दुलारते हुए बेटे को मीठी झिझक देने लगी। सीमा जी बड़ी हसरत से यह सब देख रही थी, क्योंकि ऐसा ही जीवन कभी उन्होंने भी जिया है। ऐसे ही माँ बाप का लाड उसे भी मिला है। बड़ा भाई लाड से उसे भी मिला था। बड़ा भाई संजय जान छिड़कता था, पर माता पिता के जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। अमीर घर से ताल्लुक़ रखने वाली रीता को मध्यम वर्गीय परिवार में ब्याही ननद पहले ही पसंद नहीं थी, पर सास ससुर के न रहने पर वे उन्हें नज़रअंदाज करने लगी। सीमा जी सब समझती थी, पर फिर भी भाई और बच्चों के मुंह में घींची आती थी। मायके, क्योंकि बच्चे भी बुआ को बहुत पसंद करते थे। मम्मा, शादी के बाद बेटियों का घर बस ससुराल होता है ना। तुषार अभी भी बुआ को देखते हुए बोला। क्यों हो जाता है, मायका तो उसका अपना रहता ही है, बस ससुराल भी उसका हो जाता है। और तू यह क्या अपना पराया लेकर बैठा है। तेरी तो जान है मानसी, सबसे वे गई है, कितना उदास हो गया था तू भी, फिर अब ऐसी बातें क्यों। रीता जी हैरानी से बोली।
मम्मा, अगर आप चाहती हैं दी मेरी जान हमेशा रहे और यह घर इसका भी रहे तो आप कभी भी मेरी शादी मत करना, वरना बुआ की तरह इसे भी कभी कोई नहीं कहेगा यह घर तेरा भी है। अचानक तुषार बोला। यह बोलते हुए उसका गला भरा गया था। तुषार की बात सुनते ही रीता जी, संजय जी और सीमा जी तीनों हैरानी से तुषार को देखने लगे। कितनी बड़ी बात बोल गया। वे यूं ही बात बात में जिसे आज तक कोई नहीं समझा था। यह क्या कह रहा है बेटा तू? मैं तो कब से अपने भतीजे के सिर पर सेहरा देखने के लिए आस लगाए बैठी हूँ, और यह कहना ज़रूरी थोड़ी कि यह घर मेरा भी है। मुझे तुम सब से प्यार मिल, यह घर अपना लगता है, तभी तो मैं यहाँ घींची आती हूँ। सीमा जी भी नम आँखों से भतीजे के सिर पर हाथ फेरते बोली। देखा है बुआ, हमने जब से होश संभाला तब से आपको इस घर में नज़रअंदाज होते हुए पापा भी कुछ नहीं बोल पाते। कल को मैं भी नहीं बोल पाया तो मैं नहीं चाहता मेरी दी कभी यहाँ नज़रअंदाज कीजिए। तुषार बुआ को गले लगाते हुए बोला। नहीं बेटा, यह घर जितना मानसी का है उतना ही सीमा का भी है। यह बात आज तू मुझे बहुत अच्छे से समझा दी। सीमा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ अब तक के व्यवहार के लिए। आज बेटी पर बात आई तब मुझे समझ आया मैं कितनी गलत थी। रीता जी अचानक अपनी जगह से उठकर सीमा के पास आ बोली। सब हैरानी से हैरान थे रीता जी इस व्यवहार से पर साथ ही खुश भी। नहीं भाभी, आप माफ़ी मत मांगिए, आप तो मुझसे बड़ी हैं, मेरी माँ की जगह है। सीमा भाभी का हाथ पकड़ते हुए बोली तो रीता जी ने उन्हें गले लगा लिया। सीमा जी की आंखों से आंसुओं की धार निकल पड़ी, क्योंकि माँ के बाद आज पहली बार उन्हें मायके का एहसास मिला था। संजय भी अपना चश्मा उतार आंखें पोंछने लगे। फिर खड़े होकर उन्होंने बहन और बेटे को गले लगा लिया। अरे दी की विदाई आज नहीं 2 दिन बाद है। अचानक तुषार चिल्ला पड़ा। उसका मतलब समझते ही सभी हंसी खुशी का माहौल था। इस बार रीता जी बेटी के साथ साथ ननद को भी बड़े प्यार से नाश्ता खिला रही थी, और सीमा जी भी भाई के ठीक बराबर में बैठी हुई खुद को पुरानी वाली सीमा समझ रही थी। संजय जी बार बार बहन के सिर पर हाथ फेर रहे थे। तभी तुषार अपने फ़ोन से सबकी फ़ोटो खींचने उठ गया, क्योंकि यह खूबसूरत पल को सहेजना तो बनता था। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।